What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. उसे सभी ज़रूरतों की चीज़ें सिखाई। युवा रसालू दिन के प्रकाश से दूर 11 साल तक अपने बछड़े के साथ खेलने और अपने तोते से बात करके संतुष्ट रहा। लेकिन जब 12वें वर्ष की शुरुआत हुई तो बालक का हृदय परिवर्तन की इच्छा से उछल पड़ा और उसे आम जीवन की आवाज़ें सुनना बहुत अच्छा लगा, जो बाहरी दुनिया से उसके जेल महल में आया करता था। लड़के ने कहा, मुझे अवश्य देखना चाहिए कि आवाज़ कहाँ से आती है। और जब उनकी नर्सों ने उन्हें मना किया और बोली कि 1 वर्ष और आपको कहीं नहीं जाना है, तो लड़के ने ज़ोर से हंसते हुए कहा, नहीं, अब मैं किसी का नहीं सुनने वाला। फिर उसने अपने घोड़े को तैयार किया, अपने चमकते हुए कवच को पहना और बाहरी दुनिया देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर निकल गया। वह अपने पिता के शहर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर वह एक कुएं के पास थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया, जहाँ कुछ औरतें मिट्टी के घड़े में पानी भर रही थीं। जब औरतें घड़े को अपने सर पर रखकर पानी को लेकर जा रही थी, युवा राजकुमार ने मिट्टी के गड्ढों पर पत्थर फेंके और उन सभी को तोड़ दिया। तब पानी से सराबोर महिलाएं रोती बिलखती हुई महल में पहुंचकर राजा से शिकायत करने लगी कि एक शक्तिशाली युवा राजकुमार कवच कुंडल पहने और अपनी कलाई पर तोते के साथ कुएं के किनारे पर बैठा था और उन्होंने सभी के घड़े को तोड़ दिया। अब जैसे ही राजा सलावन ने यह सुना, उन्होंने एक ही बार में अनुमान लगा लिया कि ये शक्तिशाली राजकुमार रसालू है। योगियों के शब्दों को ध्यान में रखते हुए कि अगर वह 12 साल से पहले अपने बेटे के चेहरे को देखता है तो वह मर जाएगा। राजा ने अपराधी रसूल को पकड़ने के लिए
अपने सैनिकों को भेजकर बुलाने की हिम्मत भी नहीं की। इसलिए राजा ने महिलाओं को दिलासा दिया कि वे आराम से रहें। अपने खजाने से राजा ने लोहे और पीतल से बने घड़ों को उन्हें दे दिया। लेकिन जब राजकुमार रसालू ने महिलाओं को लोहे और पीतल के घड़े के साथ कुएं में लौटते देखा तो वह हंस पड़ा और अपने धनुष और तीक्ष्ण तीरों से उन पर वार किया और धातु से बने घड़ों को छेद दिया। अभी भी राजा ने उसे पकड़ने के लिए सैनिक नहीं भेजा। इसलिए शक्तिशाली युवा राजकुमार रसालू ने राजमहल में खुद जाने का फैसला किया। वह राजमहल पहुंचा और दरबार की शान में गुस्ताखी किया। उसने दरबार में कदम रखा जहां उसके पिता बैठे थे और उन्हें प्रणाम किया। लेकिन राजा सलावन ने अपने बेटे के मौत से डरकर जल्दबाजी में अपनी पीठ उसकी ओर कर ली और जवाब में एक शब्द भी नहीं कहा। तब राजकुमार रसालू ने उन्हें पूरे हॉल में बोला, मैं आपसे मिलने आया हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है आपको नुकसान पहुँचाना। मैंने क्या किया है कि आप दूर से मुझसे कड़वाहट और गुस्से से भरा वह राज्य दरबार से दूर हो गया। लेकिन जब वह महल की खिड़कियों के नीचे से गुजरा तो उसने अपनी माँ को रोते हुए सुना और उनकी दवनी उसके दिल को नरम कर दी, जिससे उसका क्रोध मर गया और अकेलापन उस पर भारी पड़ गया, क्योंकि उसके पिता और माँ दोनों ने ही उसे कई सालों से त्याग दिया था। इसलिए वह बहुत रोया। रोते हुए उसने बोला, दिल, आज तुमने मुझे नंगा कर दिया। जो तुम्हें प्यार नहीं करते उनके लिए आंसू जिसने मुझे छोड़ दिया है, उन लोगों के लिए आंसू ये कैसी माँ है। इस पर रानी लोना ने अपने आंसुओं के माध्यम से उत्तर दिया, हाँ माँ हूँ मैं। हालांकि मैं रोती हूँ तुम्हारे लिए, प्यार भी उतना ही करती हूँ, लेकिन किसी कारणों से हमें दूर रहना पड़ रहा है। जहाँ भी रहो इन शब्द पर ज़रूर अमल करो। जाओ, सभी पुरुषों का राजा बनो, लेकिन रखो अपना दिल अच्छा और शुद्ध। इस तरह से राजा रसालू को सांत्वना मिली और वह भविष्य के लिए तैयार होने लगा। वह अपने साथ अपने घोड़े और अपने तोते को ले गया। जब वह पैदा हुआ था तब से दोनों उसके साथ रहते थे। जब वह यात्रा कर रहा था तो गर्ज और बिजली की एक भयंकर आंधी आई थी, जिससे उसने आश्चर्य लेने का सोचा। उसने पाया कि पास में ही एक पुराना कब्रिस्तान है। वह वहाँ गया जहाँ एक अधगटा शव ज़मीन पर पड़ा था। रसालू इतना अकेला था कि लाश भी उसे कंपनी सी लग रही थी। वह लाश के बगल में बैठ गया और कहा, जहाँ कोई नहीं है, ना ही दूर ना ही पास, क्या भगवान फिर से इस लाश में जीवन में ला सकता है? उससे बात करने में अकेलापन कम हो जाएगा। और तुरंत बिना सिर वाली लाश उठी और राजा रसालू के पास बैठ गई। राजा रसालू ने कुछ भी आश्चर्यचकित नहीं किया और ये कहा, तूफान भयंकर और ज़ोर से धड़कता है। परिश्रम में बादल घने हो रहे हैं। तेरी कब्र और कफन का क्या, ओ लाश, कि तुम आराम भी नहीं कर सकते। तब सिरविहीन लाश ने उत्तर दिया, धरती पर मैं भी था। एक राजा की तरह मेरी पगड़ी थी। मेरा सिर सबसे ऊंचा था। मैं पगड़ी को चूमता था। मेरी मस्ती एक बहादुर की तरह मेरे दुश्मनों से
लड़ते थे। मैंने जीवन को मस्ती के साथ जिया और अब मैं मर गया। पाप मुझे मेरी कब्र में आराम नहीं देती। अंधेरा और उसम भरी रात गुजर रही थी जबकि रसालू कब्रिस्तान में बैठा था और बिना सिर के लाश से बात करता रहा। अब जब सुबह हुई तो रसालू ने कहा कि उसे अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। तो बिना सिर वाली लाश ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। रसालू ने कहा कि मैं राजा सरकप के साथ चौपड़ खेलने के लिए जा रहा हूँ। लाश ने उससे राजा सरकप के साथ चौपड़ खेलने का विचार छोड़ने के लिए भीख मांगी। लाश ने उसे बताया कि मैं राजा सरकप का भाई हूँ और मैं उसके तरीके जानता हूँ। हर दिन नाश्ते से पहले वह खुद को खुश करने के लिए 2 या 3 आदमियों के सिर काट देता है। एक दिन जब उसे कोई और हाथ नहीं लगा तो उसने मेरा सर काट दिया। निश्चित रूप से वह किसी न किसी बहाने से आपका सर भी काट देगा। हालांकि अगर आप उसके साथ चौपड़ खेलने के लिए दृढ़ हैं तो इस कब्रिस्तान से कुछ हड्डियां ले जाएं और अपना पासा इन हड्डियों से बनाएं। फिर मेरे भाई को एक दिव्य पासा के साथ खेलते हैं। वे इस पासा के सामने अपने पुण्य खो देते हैं, अन्यथा वह हमेशा जीतेगा। इसलिए रसालू ने कुछ हड्डियों को लिया और उन्हें पासा में बदल दिया और ये उन्होंने अपनी जेब में डाल लिया। फिर सिरविहीन लाश को धन्यवाद करते हुए वह राजा के साथ चौपड़ खेलने के लिए अपने रास्ते पर चला गया। अब रसालू के दिल में राजा के साथ चौपड़ खेलने के लिए और भी साहस भर गया। वह एक जलते हुए जंगल में आया और आग से एक आवाज़ उठी, ओ यात्री, भगवान की खातिर मुझे आग से बचाओ। तब राजकुमार जलते हुए जंगल की ओर बढ़ा और पाया कि आवाज़ एक छोटे से जानवर की थी। फिर भी तेजस्वी रसालू ने उसे आग से बचा लिया और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। तब छोटे जीव ने कृतज्ञता से भरे हुए अपने एक बाल को देते हुए कहा, इसे रखो और तुम्हें कभी परेशानी हो तो इसे आग में डाल दो। मैं तुरंत तुम्हारे पास सहायता देने के लिए आऊँगा। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे क्या मदद दे सकते हैं। फिर भी उसने बाल रखे और अपने रास्ते चला गया। अब जब वह राजा सरकप के शहर में पहुंचा तो उससे मिलने के लिए राजा की 70 बेटी बाहर आई। सभी सुंदर, मुस्कुराहट और हंसी से भरी हुई थी। उन सभी में से सबसे छोटी ने जब उसे देखा कि वीर जवान राजकुमार घोड़े पर सवार होकर अपने क़यामत की ओर जा रहे हैं तो वह दया से भर गई और ये कहते हुए राजकुमार को बुलाया। राजकुमार, चेहरे पर इतनी चमक, आप वापस मुड़े, तुम वापस मुड़ो। जहाँ खेल के लिए तुम में दम कम, तेरा सिर दिन रात कलम होगा। अगर जीवन से है प्यार तो फिर अजनबी, मैं प्रार्थना करती हूँ आप वापस जाओ, तुम वापस जाओ। लेकिन वह युवती को देखकर मुस्कुराया। उसने हल्के से उत्तर दिया, निष्पक्ष युवती, मैं दूर से आया हूँ प्रेम और युद्ध में विजेता बनने। राजा सरकप आने वाला है, उसका सिर 4 टुकड़ों में मैं काटूंगा। फिर मैं दूल्हे के रूप में तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा।
जब रसालू ने इतनी दृढ़ता से जवाब दिया तो जुप्ती ने उसके चेहरे को देखा। वह ये देख रही थी कि वह कितनी निष्पक्ष थी और राजकुमार कितना बहादुर और मजबूत था। वह तुरंत उसके साथ प्यार में पड़ गई। लेकिन अन्य युवतियों ने ईर्ष्या करते हुए उस पर हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं ओ वीर योद्धा, यदि आप हमारी बहन से शादी करते हैं तो आपको हमारी एक काम करनी होगी, क्योंकि आप हमारे छोटे जीजा होंगे। निष्पक्ष रसालू उल्लास से बोला, मुझे अपना काम दे दो और मैं इसे निभाऊंगा। तो 69 युवतियों ने 100 ग्राम बालू के साथ 100 ग्राम बाजरा के बीज को मिलाया और रसालू को देते हुए कहा कि रेत से बीज को अलग कर दो। फिर राजकुमार ने उस छोटे जीव का मदद लेने का सोचा और अपनी जेब से बाल को खींचकर आग में डाल दिया। तुरंत हवा में एक कर्कश शोर था और उसके बगल में एक छोटा जीव जिसका जीवन उसने बचाया था। तब रसालू ने कहा, बाजरा के बीज को रेत से अलग करो। छोटे जीव ने कहा, यही बात है ना, मुझे पता था कि तुम मुझे छोटा काम देना चाहते थे। इसके साथ ही छोटे जीव ने काम करना शुरू कर दिया और एक ही रात में उसने रेत को बीज को अलग कर दिया। राजा की बेटियां ने देखा कि रसालू ने अपना काम कर दिया है तो उन्होंने उसे दूसरा काम दिया। उन्होंने बोला कि उन सभी को एक एक करके उनके झूलों में राजकुमार झुलाए जब तक वे थक नहीं जाती। जहाँ रसालू ने हंसते हुए कहा, तुम 70 लोग हो और मैं अपना जीवन लड़कियों को झूलने में बिताने नहीं जा रहा हूँ। जब तक मैं तुमसे प्रत्येक को एक एक करके झुलाऊँ और आप लोग की अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो मुझे फिर से एक एक करके झुलाना पड़ जाएगा। यदि आप एक ही बार में झूले में झूलना चाहते हैं तो आप सभी को झूला सकता हूँ। आप सभी 70 झूले पर चढ़ें, फिर मैं देखूँगा कि क्या किया जा सकता है। तो 70 युवतियाँ एक झूले में चढ़ गईं और राजा रसालू खड़े होकर अपने शक्तिशाली धनुष के रस्सियों की तरह उसने पूरी तरह से रस्सी को खींच दिया। 70 युवतियों के बोझ के साथ फिर उसने एक तीर की तरह झूला को हवा में जाने दिया। झूला युवतियों की लापरवाही, मुस्कुराहट और हंसी से भरा हुआ था, लेकिन जैसा ही झूला फिर से वापस आया, राजकुमार ने अपनी तेज तलवार फेंक दी और रस्सियों को काट दिया। फिर 70 युवतियाँ मैदान में सिर के बल गिर गई। गिरते ही सभी टूट गए, लेकिन केवल एक ही सही बची वह युवती जो रसालू से प्यार करती थी, क्योंकि वह आखिरी में दूसरों के ऊपर गिरी थी और इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद रसालू ने 70 ड्रम बजाया। राजा के साथ चौपड़ खेलने के लिए आने वाले हर व्यक्ति को ड्रम बजाना पड़ता था। रसालू ने ड्रम को इतनी ज़ोर से पीटा कि सभी ड्रम फट गए। फिर वह एक पंक्ति में लगे 70 गोंगों के पास आया और उसने उन्हें इतनी कड़ी मेहनत से मारा कि वे टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर सबसे छोटी राजकुमारी, जो अपने राजा पिता के पास भाग कर गई और उन्हें बोला कि एक शक्तिशाली राजकुमार, उसने हम 70 युवतियों को झूला झुलाया और हमें सर के तरफ से फेंक दिया। उसने आपके द्वारा रखे गए ड्रम और घड़ियों को भी तोड़ दिया।
वह जरूर आपको मार डालेगा, मुझे वह दुल्हन बनाकर ले जाएगा। लेकिन राजा सरकप ने उत्तर दिया, मूर्ख जुक्ति, तुम्हारे शब्द बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देती हैं। मेरी वीरता के डर से उसका कवच बिखर जाएगा। जैसे ही मैंने अपनी रोटी खाई, मैं जाकर उसका सिर काट दूंगा। इन बहादुर और उद्दाम शब्दों के बाद राजा वास्तव में बहुत डर गए थे। जब तक चौपड़ खेलने का समय नहीं आया, रसालू शहर में एक बूढ़ी औरत के घर पर रुक गया। सरकप ने एक सम्मानित अतिथि के रूप में उसे मिठाई और फलों की ट्रे के साथ दास को भेजा, लेकिन भोजन में जहर था। अब जब दास राजा रसालू के पास ट्रे ले गए तो वह ये कहते हुए ज़ोर से उठा, जाओ अपने गुरु से कहो कि मैंने उनसे मित्रता करने के लिए उनके पास नहीं आया हूँ। मैं उनका शत्रु हूँ और मैं शत्रु का नमक नहीं खाता। इतना कहते हुए उन्होंने मिठाइयों को राजा सरकप के कुत्ते पर फेंक दिया जो दास के साथ आया था। कुत्ता वहीं मर गया। रसालू बहुत बढ़ गया था और उसने कड़वाहट से कहा, सरकप के पास वापस जाओ गुलामों, उसे बता दो कि रसालू ने बहादुरी का काम किया है। तुम्हारा राजा विश्वासघात करके दुश्मनों को नहीं मार सकता। जब शाम हो गई, राजकुमार रसालू राजा सरकप के साथ चौपड़ खेलने के लिए आगे बढ़ा और जब उसने कुछ कुम्हारों के बट्टों को पार किया तो उसने देखा कि एक बिल्ली बेचैन होकर वहाँ भटक रही थी। इसलिए उसने पूछा कि उसे क्या हुआ है, कि वह कभी स्थिर नहीं रह पा रही। तो उसने उत्तर दिया, मेरे बच्चे भट्टी में एक बर्तन में हैं। मेरे बच्चे जीवित ही मार दिए जाएंगे, इसलिए मैं आराम नहीं कर सकती। उसके शब्दों ने राजा रसालू के दिल को हिला दिया और कुम्हार के पास जाकर उसने उसे बट्टा बेचने को कहा। लेकिन कुम्हार ने जवाब दिया कि वह उचित मूल्य नहीं चुका सकता। फिर भी कुछ सौदेबाजी के बाद उसने भट्टा बेचने के लिए अंतिम बार सहमति व्यक्त की और रसालू ने सभी बर्तन से बिल्ली के बच्चे को बाहर किया। बिल्ली ने दया के लिए आभार व्यक्त करते हुए बिल्ली के बच्चे में से एक को ये कहते हुए रसालू को दिया कि ये आप अपने पास रखो, क्योंकि आप मुश्किलों में पड़ेंगे और ये आपकी हिफाजत करेगी। इसलिए राजा रसालू ने बिल्ली का एक बच्चा अपने पास रख लिया और राजा के साथ चौपड़ खेलने चला गया। अब इससे पहले कि वह खेलने के लिए बैठते, राजा सरकप ने अपना दाम लगा दिया। पहला खेल, उसका राज्य, दूसरे पर पूरी दुनिया की संपत्ति और तीसरा उसका सिर। तो इसी तरह से राजा रसालू ने अपने दांव को तय किया। पहला खेल, अपने चमकदार कवच, दूसरे पर उसका घोड़ा और तीसरा उसका अपना सिर। फिर उन्होंने खेलना शुरू किया और पहला चाल चलना रसालू का था। अब वह मृत व्यक्ति की चेतावनी को भूल गया। राजा सरकप द्वारा उसे दिए गए पासे के साथ वह खेला। रसालू ने पहला चाल गंवा दिया और अपने चमकदार कवच को त्याग दिया। फिर दूसरा खेल शुरू हुआ और रसालू ने चाल हारकर अपना वफादार घोड़ा गंवा दिया। तब बानूर अरब के वंशज जो खड़े थे ने आवाज़ लगाई और अपने मालिक को पुकारा, समुद्र में जन्मी मैं बहुत सोने के साथ खरीदी गई। प्रिय राजकुमार, मुझ पर अब उतना ही भरोसा रखो, मैं तुम्हें इनसे दूर ले जाऊंगा। मेरी उड़ान पूरी तरह से एक पक्षी के रूप में
तेज हो जाएगा। हजारों और हजारों मील के लिए क्या आप अगला चाल खेलेंगे? अपनी जेब में हाथ रखो, मैं प्रार्थना करता हूँ। ये सुनकर राजा सरकप भड़क गया और अपने दासों को हटा दिया, क्योंकि उसने खेल में अपनी सलाह दी थी। लेकिन घोड़ा फिर से चिल्लाया, रो मत प्रिय राजकुमार, मैं अपनी रोटी नहीं खाऊंगा। अजनबी हाथों की ओर ना ही अजीब मालिक से नेतृत्व किया जाऊंगा। अपना दाहिना हाथ ले लो और जैसा मैंने कहा था उसे रखो। इन शब्दों ने रसालू के दिमाग में कुछ याद दिलाया और इसी क्षण उसकी जेब में बिल्ली का बच्चा संघर्ष करना शुरू कर दिया। उसे चेतावनी के बारे में सब याद आया और मृत पुरुषों की हड्डियों से बना पासा। फिर उसका दिल एक बार फिर से उठ गया और उसने साहसपूर्वक राजा सरकप को संदेश भेजा, मेरे घोड़े और चमकदार कवच को यहाँ छोड़ दो। वर्तमान में जब तुम मेरा सिर जीत जाओगे तो उन्हें ले जाना। अब राजा सरकप ने रसालू के आत्मविश्वास को देखते हुए डरना शुरू कर दिया और अपने महल की सभी महिलाओं को अपने समलैंगिक वेश में आने और रसालू के सामने खड़े होने का आदेश दिया, ताकि खेल से उसका ध्यान भटक जाए। लेकिन उसने कभी उनकी तरफ देखा ही नहीं और अपनी जेब से पासा खींचते हुए सरकप से कहा, हम तुम्हारे पासे के साथ खेल चुके हैं, अब हम अपने पासे से खेलेंगे। फिर बिल्ली का बच्चा गया और खिड़की पर बैठ गया, जिसके माध्यम से राजा आते थे, और खेल शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद सरकप राजा रसालू को जीतता देख अपने चूहे को बुलाया, लेकिन जब चूहे ने बिल्ली के बच्चे को देखा तो वह डर गया और आगे नहीं गया। इसलिए रसालू जीत गया और उसने हथियार वापस ले लिए। इसके बाद वह अपने घोड़े के लिए खेला और दूसरा दांव भी जीत लिया और उसे भी वापस ले लिया। तब सरकप ने अपने सभी कौशल को तीसरे और आखिरी चाल पर सहन करने के लिए कहा, ओ पासा, मुझ पर एहसान करो। ये एक आदमी है जिसके साथ मैं खेल रहा हूँ, कोई जोखिम नहीं, लेकिन जीवन के दांव पर मौत। जैसा कि सरकप करता था वैसा ही करो सरकप के लिए। लेकिन रसालू ने जवाब दिया, ओ पासा, मुझ पर एहसान करो। ये एक आदमी है जिसके साथ मैं खेल रहा हूँ, कोई जोखिम नहीं, लेकिन मेरा जीवन दांव पर मौत। जैसा स्वर्ग करता है वैसा ही करो स्वर्ग के लिए। और फिर उन्होंने खेलना शुरू किया, जबकि महिलाएं गोल घेरे में खड़ी थी और बिल्ली के बच्चे ने खिड़की से डोल राजा को देख रही थी। फिर सरकप हार गया। उसने उसका राज्य, फिर सारी दुनिया का धन और अंत में उसका सिर काट दिया गया।